हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम देखेंगे एक नए नोटिफिकेशन के बारे में एंड विल डिस्कस इन डिटेल कि ये नोटिफिकेशन क्या है, कैसे है। इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव लेवल पोस्ट, तो ये ऑफिसर पोस्ट की जॉब है और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, ऑफिसर लेवल पोस्ट है और ये परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। सो बिना किसी बकवास के, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। सो यू कैन सी टोटल 95 पोस्ट यहाँ और 25 पोस्ट यहाँ, अराउंड 100 पोस्ट हैं और ट्रस्ट में बहुत अच्छी जॉब है। और आपका पे स्केल देख सकते हैं आप, इट इज़ एन E3 लेवल पोस्ट। सो ये सारा ग्रॉस मिला के ये आपका 50,000 से ज़्यादा हो जाएगा। सो सैलरी आपकी मोर देन 50,000 रहेगी अगर आप सब कुछ मिला लें। तो ये सिर्फ बेसिक पे रहता है, ये जो दिखा रहा है आपको फिगर, जस्ट अ सेकेंड। सो ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, इट इज़ जस्ट अ बेसिक पे। इसके ऊपर फिर आपका DA रहेगा, उसके ऊपर आपका HRA रहेगा। तो अगर आपको सिस्टम नहीं पता है तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। सो इफ़ यू डोंट नो अबाउट द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स देन यू कैन टेल मी, आई विल मेक अ वीडियो ऑन द कंप्लीट सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगा। अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी गुड पे और यहाँ पर आपकी सैलरी कम से कम 50 to 60,000 तो मिनिमम रहेगी। और सबसे अच्छी बात है, इट इज़ एन ऑफिसर लेवल पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपको ऑफिसर लेवल पोस्ट मिल रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखते हैं प्रोसीजर क्या है। तो ये आपकी हो गई सैलरी। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स। ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है सारे गवर्नमेंट जॉब्स में। उसके अलावा अगर हम देखें रिक्रूटमेंट पैटर्न, तो यहाँ पर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। देयर विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसमें MCQ पूछे जाएंगे। तो आपके पास MCQs होंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है। मैंने कहीं देखा नहीं 2 एग्ज़ाम के बारे में, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है आई थिंक। और ये रिक्रूटमेंट कहाँ से है? दिस इज़ फ्रॉम BSNL। तो आपको पता होगा BSNL ने लास्ट रिक्रूटमेंट की थी 2015 में। सो काफ़ी वैकेंसीज़ हैं और इसके बाद भी इसमें काफ़ी वैकेंसीज़ आएंगी। अभी इसके बाद इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल पोस्ट आएगा जिसमें आपसे डिप्लोमा मांगा जाएगा, नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल पोस्ट जिसमें डिप्लोमा मांगा जाएगा। और ये है एग्जीक्यूटिव लेवल पोस्ट, तो यहाँ पर BTech की ज़रूरत है। तो देखते हैं कौन कौन से ब्रांच में BTech एक्सेप्टेबल है। तो अगर हम देखें जो ब्रांचेस में एलिजिबल हैं वो ये सब हैं, दीज आर द ब्रांचेस। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर कोई ऐसा है जो बोलेगा कि मेरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, तो अगर आपके पास इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, इफ़ यू हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट्स, तो यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर दिस। अगर इसके बाद की डिटेल्स देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इसमें फाइनेंस का भी है, तो यू कैन गो फॉर दिस and this is the link to apply, so you can go and apply on this. Apart from this, I will also suggest you to go through the notification once by your own. ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सो एज यू नो द डिटेल्स ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर हम कोई प्रचार नहीं करते हैं, कोई बकवास नहीं करते हैं, सिर्फ काम की बातें होती हैं, पढ़ाई की बातें। और डेली henceforth I will try to give you at least 2 to 3 notifications daily, at least 2 to 3 notifications I will give you daily. बट सबसे बड़ी बात है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मेक वीडियोज़ ऑन ऑल द नोटिफिकेशंस, क्योंकि बहुत टाइम लगता है एडिटिंग करने में, ये करने में। तो उसको मैं डायरेक्टली अपने टेलीग्राम में डाल देता हूँ। तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। तो बहुत सारी वीडियोस जो यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगी, जो नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेंगे, वो डायरेक्टली आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है @लॉजिकल एस्पिरेंट्स। तो आप सिर्फ टेलीग्राम में जाके लॉजिकल एस्पिरेंट्स सर्च कीजिए और उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब से आई विल ट्राई कि हमेशा कम से कम 2 से 3 जॉब मैं एवरी डे दूँ आपको, एवरी डे। और अगर आपके पास कोई और रिक्वायरमेंट है, जैसे आप किसी और सब्जेक्ट में आपने अपना ग्रेजुएशन किया है और या फिर आपको कोई और रिक्रूटमेंट नीड हो आपका, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आप किस सेक्टर का जॉब ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइवेट जॉब चाहिए, किस सेक्टर में चाहिए। आई विल ट्राई टू ब्रिंग एवरीथिंग फॉर यू। थैंक यू।